हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास के अंदर रिलेटिव स्पीड पढ़ रहे थे और रिलेटिव स्पीड पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपने देखा होगा। और आज की क्लास के अंदर कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ रिलेटिव स्पीड को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार सोल्व कर लेते हो तो रिलेटिव स्पीड में आपका कॉन्सेप्ट में बहुत मेच्योरिटी आने वाली है। और रेलवे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, इसलिए आप है ना इन चीज़ों को इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए, क्योंकि इसके अंदर ये चैप्टर होने के बाद में जैसे ट्रेन रेलगाड़ी पर आधारित समस्याएं और बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर भी पढ़ेंगे। और तीनों चैप्टरों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, ये टाइम डिस्टेंस और स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है उसके अंदर। इसलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, उसको आप देखिए। दिया हुआ है कि तीन व्यक्ति पी क्यू और आर अपनी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 3 PM, 4 PM और 6 PM पर प्रारंभ करते हैं। जब क्यू पी से मिलता है तो पी वापस लौट आता है और रास्ते में आर से मिलता है। पी किस समय पर आर से मिलेगा यदि पी क्यू और आर अपनी यात्रा समान स्थान से और समान दिशा में प्रारंभ करते हैं? तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके रिलेटिव स्पीड के काफी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है पी क्यू और आर के बारे में आपको दिया हुआ है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। इस प्रकार से पी क्यू और आर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो पी जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। और क्यू अपनी यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रारंभ करता है। और आर अपनी यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रवाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे। इसका पी का जो टाइमिंग आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 PM। इसका 3 PM टाइमिंग दिया हुआ है। इसका आपको 4 PM टाइमिंग दिया हुआ है। और ये 6 PM पर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये 6 PM पर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर। अब आपको बोला गया है कि जब क्यू पी से मिलता है तो पी वापस लौट आता है। तो सबसे पहले देखो, इनकी जो यात्रा स्टार्ट हो रही है ना, ये एक निश्चित स्थान से स्टार्ट हो रही है और इस डायरेक्शन के अंदर जाते हैं। सबसे पहले पी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। पी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। पी ने अपनी क्या की है, यहाँ पे यात्रा प्रारंभ की है। और पी ने जो यात्रा प्रारंभ की है यहाँ से की है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पी ने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा प्रारंभ की है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पी ने अपनी यात्रा 3 PM पर स्टार्ट की है और क्यू ने अपनी यात्रा 4 PM पे स्टार्ट की है और ये 6 PM पे स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले पी ने अगर यात्रा प्रारंभ की है तो 3 से लेकर 4 बजे तक अकेला पी 1 घंटे तक यात्रा करेगा। पी अकेला 1 घंटे तक यात्रा करेगा। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? ये चाल गुणा समय 1 घंटा बराबर ये डिस्टेंस जो ट्रेवल कर लेगा ना यहाँ पे, ये 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कितनी? 10 किलोमीटर। और पी यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। कितनी बजे? 1 घंटे बाद, मतलब 4 बजे। ये 4 बजे पी यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। 1 घंटे के अंदर पी यहाँ पे आ जाएगा और क्यू जो है ना, क्यू वो अपनी यात्रा 4 बजे स्टार्ट करता है। 4 PM पे स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, आपको बोला गया है कि क्यू पी को पकड़ेगा। क्यू पी को पकड़ेगा तो सबसे पहले ये देखिए, पी और क्यू के बीच में फासला कितने का है? क्यू और पी के बीच में जो फासला है वो कितने का है? वो फासला जो है वो 10 किलोमीटर का है। यहाँ पे 10 किलोमीटर का है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पी की चाल कितने की है? पी की चाल है यहाँ पे, ये पी जो यहाँ पे चल रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, यहाँ पे आगे दौड़ रहा है। और क्यू जो अपनी यात्रा प्रारंभ करेगा वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टार्ट करेगा यहाँ पे। अब आपको बताया यहाँ पे ये पी यहाँ चल रहा है और क्यू यहाँ से अभी स्टार्ट कर रहा है। 4 बजे की स्थिति दोनों की ये होगी इस प्रकार से। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि क्यू पी को पकड़ लेगा क्या? बिल्कुल पकड़ लेगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और पी जो हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ता है। तो क्यों पी को पकड़ेगा? पी को पकड़ेगा। और पकड़ेगा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे समय, और समय बराबर होता है यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन चाल होती है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ से दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने की है? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और 10 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस है यहाँ पे तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? यहाँ पे घट जाएगी, क्योंकि पी के मुकाबले जो क्यू चल रहा है ना यहाँ पे, वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कट किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, ये यहाँ पे 5 बार और ये आउट ऊपर जाएगा। तो ये इसको 5 घंटे बाद पकड़ लेगा। क्यू जो है वो पी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगा? 5 घंटे बाद पकड़ लेगा। इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस प्रकार से। अब देखो, 5 घंटे बाद पकड़ लेगा तो उस समय टाइम कितना हो जाएगा वो देखिए आप इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इसने 4 बजे यात्रा प्रारंभ की है। तो अगर आप 4 बजे के अंदर अगर आप 5 आवर्स जोड़ देते हो, 5 घंटे, तो 9 बजे पकड़ लेगा इस प्रकार से। कितने? 9 PM पे पकड़ लेगा इस प्रकार से। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये इसको 9 PM पर पकड़ लेगा इस प्रकार से। अब देखो, सबसे पहले बात आपकी यहाँ पे, ये इसको 9 PM पे पकड़ लेगा। ये 9 PM पे जो है ना, ये पी और क्यू जो है ना वो यहाँ पे रहेंगे 9 PM पे।
अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि क्यों यहाँ से 4 बजे रवाना हुआ है और 10 किलोमीटर ये कितने की 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्यों 5 घंटे में कितनी दूर तय करेगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे में 60 किलोमीटर की दूर तय करेगा यहाँ पे। तो यानी कि जिस स्थान से इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है वहां से ये 60 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या बोलता है, जैसे ही पी क्यू से मिलता है तो पी वापस लौट जाता है, पी वापस लौटेगा यहाँ से, और रास्ते में किससे मिलेगा बताओ, क्यू से मिलेगा। रास्ते में किससे मिलेगा बताओ, ये क्यू से मिलेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये यहाँ पे 6 बजे चल चुका था, कितने बजे 6 बजे, और ये 9 बजे मिलते हैं, तो क्या ये क्यू 3 घंटे चलेगा क्या, क्योंकि चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस चाल से 3 घंटे चलेगा यहाँ पे, तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करके ये यहाँ पे आ गया ऐसे मान लीजिए। तो अब इनके बीच का फासला कितने का बच गया यहाँ पे बताओ, पी वापस लौटता है ना यहाँ पे और क्यू यहाँ पे है, और दोनों एक दूसरे से मिलेंगे यहाँ पे, तो इनका जो फासला आ गया यहाँ पे वो 60 में से 45 किलोमीटर कम कर देंगे तो 15 किलोमीटर की आ जाएगी यहाँ पे। अब 15 किलोमीटर की जब दूरी तय करेंगे दोनों, तो दोनों मिलकर तय करेंगे, इधर से ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, और इधर से जो ये तय करेगा यहाँ पे वो किस चाल से तय करेगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पे तय करेगा इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे अब दोनों कब मिलेंगे बताओ यहाँ पे, तो दोनों के बीच की दूरी बटे सापेक्ष काल हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, और मिलेंगे बराबर समय, और समय बराबर हो जाएगा यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चाल हो जाएगी यहाँ से। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों की, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और इनकी चालें एडअप हो जाएगी यहाँ पे, तो 25 हो जाएगी यहाँ से। तो इतने घंटे बाद मिलेंगे, तो ये 3 जा और ये 5 जे यहाँ पे, यानी कि 3 बजे 5 घंटे बाद मिलेंगे। इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 60 से गुणा करोगे तो 36 मिनट बाद मिल जाएंगे दोनों। कब के, यहाँ पे देखिए 9 बजे की स्थिति है, 9 बजे ये यहाँ पे है और 9 बजे ये यहाँ पे था इस प्रकार से, ये 9 बजे यहाँ पे था और ये 9 बजे यहाँ पे था, तो 9 बजे के अंदर आपको ऐड करना है कितना, 9 बजे में ये 36 मिनट आपको यहाँ से ऐड करना है, तो ये जो मिलेंगे यहाँ पे वो 9:36 से मिलेंगे इस प्रकार से, ये 9:36 से मिलेंगे इस प्रकार से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ से, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, इसके अंदर आप अगर आप कॉन्सेप्ट को दोबारा समझना चाहो तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि पी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक फिक्स स्थान से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, लेकिन इनका चलने का टाइम अलग अलग है। ये 3 PM पर, ये 4 PM पर और ये 6 PM पर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, ये अपनी यात्रा प्रारंभ करता है इस प्रकार से। उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, बाद में आपको दिया हुआ है कि पी जो है ना वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, और क्यों 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा 4 बजे आरंभ करता है, तो 1 घंटे अकेला चल जाएगा, तो 10 किलोमीटर यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे क्यू जो है ना इसका पीछा करेगा 10 किलोमीटर इसके चलने के बाद में, तो कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, इसकी सापेक्ष काल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटे बाद पकड़ लेगा। और कितने बजे रवाना होता है, 4 बजे, तो 9 बजे रवाना पकड़ लेगा यहाँ पे, तो 9 बजे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12 की रफ्तार से 5 घंटे में ये 60 किलोमीटर आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसी काम को करने के लिए जो क्यू है, ये क्यू 6 बजे चल चुका, तो 3 घंटे में ये कहाँ जाएगा 45 किलोमीटर, और जैसे ही पी क्यू से मिलता है तो पी वापस लौट जाता है, तो वापस लौटेगा तो 9 बजे लौटना स्टार्ट करेगा, लेकिन 9 बजे यहाँ पे रहेगा, और दोनों कब मिलेंगे यहाँ पे, तो दोनों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर बटे यहाँ पे इनकी जो चालें हैं वो 25 हो जाएगी यहाँ पे, तो 36 मिनट बाद कितनी बजेगी, 9 बजे के, तो 9 बजे में अगर 36 मिनट ऐड करोगे तो 9:36 में मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा ना यहाँ पे वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत मजबूत करेगा। अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक बार दोबारा देखता है इस क्वेश्चन को, बाकी चीजें आसान है। एक क्वेश्चन में और कराता हूँ आपको, ऐसा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 3 व्यक्ति अपनी यात्रा क्रमशः 1 PM 2 PM और 3 PM पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में प्रारंभ करते हैं। जब बी ए से मिलता है तब ए वापस लौट आता है, तो रास्ते में सी से मिलता है, किस समय पर ए सी से मिलेगा, ये आपको पूछा गया यहाँ से। तो ए क्या क्या बोला गया, 3 व्यक्ति अपनी यात्रा किस चाल से प्रारंभ करते हैं, 3, 4 और 5, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्राएं प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर आपको बोला गया कि इनकी जो यात्रा प्रारंभ हो रही है ना, इसकी यात्रा हो रही है 1 PM पर, ये अपनी यात्रा 2 PM पर प्रारंभ करता है, और ये जो अपनी यात्रा है वो कितने टाइम पे प्रारंभ करता है, ये अपनी यात्रा को 3 PM पर प्रारंभ करता है, ये 3 PM पर प्रारंभ करता है इस प्रकार से। अब आपको बोला गया है एक निश्चित स्थान से इनकी यात्रा प्रारंभ होती है, तो पहले ए यात्रा प्रारंभ करेगा, तो ए
बी 2 बजे रवाना होगा तो ये 1 बजे रवाना होगा, तो 1 घंटे के अंदर अकेला कितना चलेगा? अब तो ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके, ये जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम हम ए रख देते हैं और इसको बी रख देते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं? सी रख देते हैं। इस प्रकार से ये इनके नाम रख देते हैं और यही रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखो ये यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। और उस समय बी यहाँ से रवाना होगा किस रफ्तार से? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और ये आगे चलता रहेगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच का फासला 3 किलोमीटर का है, और इनकी सापेक्ष चाल हो जाएगी यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये 4 से और ये 3 से चल रहा है तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो सापेक्ष चाल कट जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं 3 में 1 का भाग दूं तो ये 3 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। कौन? ए पकड़ा जाएगा यहाँ पे। तो 3 घंटे के अंदर बी कितना चलेगा? अब तो बी चलेगा 4 की रफ्तार से 3 घंटे के अंदर। यहाँ पे टोटल आ जाएगी 12 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 12 किलोमीटर चलेगा। और यहाँ पे बी और ए मिल जाएंगे इस प्रकार से, दोनों के बीच 12 किलोमीटर आ जाएगा और 3 घंटे के अंदर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 4 बजे रवाना हुआ, 4 बजे रवाना हुआ यहाँ पे, और 3 घंटे बाद की अगर हम बात करें तो 3 घंटे बाद में टोटल कितना टाइमिंग हो जाएगा यहाँ से बताओ? यहाँ पे टाइमिंग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 बजे के अंदर। आप सॉरी, ये 2 बजे का मामला है यहाँ पे। ये 2 बजे रवाना हुआ यहाँ पे, तो 3 घंटे बाद यहाँ पे 5 बज जाएंगे इनको। यहाँ पे कितने बज जाएंगे इनको? 5 बज जाएंगे इस प्रकार से। अब ये 5 बज जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से सी रवाना हो रहा है। इसके बाद में सी कितने बजे रवाना हो गया? 3 बजे रवाना हो गया। तो सी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे चलेगा क्या बताओ? तो ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इस प्रकार से। अब इनके फासला कितने का है बताओ? 2 किलोमीटर का है। अब इस 2 किलोमीटर के फासले में जब दोनों आएंगे ना, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए रवाना होगा यहाँ से, तो सी की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ए की चाल कितनी है? यह है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जब मिलेंगे यहाँ पे तो दोनों मिलेंगे, तो दोनों मिलने की अगर मैं बात करें तो दोनों कब मिलेंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, और सापेक्ष साल जुड़ जाएगी यहाँ पे 8। तो 1/4 घंटे बाद मिल जाएगा, जिसको अगर आप मिनट में चेंज करोगे ना तो आ जाएगा यहाँ पे 15 मिनट बाद। और कितने बजे के? 5 बजे के। तो 5 बजे में अगर आप 15 मिनट ऐड करते हो तो 5 बजकर 15 मिनट पर दोनों मिल जाएंगे इस प्रकार से। होपफुली पर्सन थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ये आपके रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखिए इन क्वेश्चनों को। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप। आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 40 मिनट कम समय लगता है। यदि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो 40 मिनट अधिक लगेंगे। वह दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आपको डिस्टेंस और स्पीड दोनों बतानी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। और इस क्वेश्चन को हल करने का बेसिक तरीका काफी लेंथी होता है। इसके अंदर आपके सामने 2 लीनियर पेयर इक्वेशन बनेंगे, जिसको हम रेखीय युग्म के जो समीकरण होते हैं ना वो बोलते हैं। तो एक बार मैं बेसिक से थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ कैसे हल करते हैं। उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा इसको हल करने का। देखिए सामने आपको बोला गया एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यहाँ पे डिस्टेंस आपको नहीं पता कितनी है, तो डिस्टेंस को मैं यहाँ पे दूरी को क्या मान लेता हूँ? यहाँ पे मैं डिस्टेंस को मैं यहाँ पे डी मान लेता हूँ यहाँ पे। और जो चाल है उस चाल को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे v किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ इस प्रकार से। एक व्यक्ति निश्चित चाल चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है, ये आपको बोला गया है। यदि वह अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। अब देखो सबसे पहली चीज तो आपकी यहाँ पे आपको बताओ, चाल में वृद्धि करेगा तो टाइमिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा इस प्रकार से। और दूसरी कंडीशन में चाल में कमी करता है तो टाइम बढ़ जाता है इस प्रकार से। अब देखो इसकी जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी दूरी तय कर रहा है इस प्रकार से, उसकी चाल में वृद्धि करेगा तो पहले चाल कम थी। पहले जैसे मान लीजिए चाल यहाँ पे ये v 30 इस प्रकार से, और बाद में अपनी चाल को क्या कर दिया? डी अपॉन क्या कर दिया यहाँ पे? v+3 कर दिया इस प्रकार से। तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे? दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे वो 40 मिनट कम समय लगेगा यहाँ पे। तो ये 40 मिनट हो जाएगा, तो 40 बटे 60 हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखो दूरी बटे चाल बराबर ये समय, और यहाँ पे चाल बढ़ा दिया तो ये समय बराबर 40 मिनट का डिफरेंस है। और चाल कम होगी तो भी ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन 1 बन गई इस प्रकार से। उसके बाद में आपको बोला गया दूसरी कंडीशन के अंदर कि वह अपनी चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे कमी कर दी। तो डी अपॉन ये चाल कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे? डी अपॉन वी बराबर कितना? वो 40 मिनट क्या कर रहा है? अधिक समय लगता है इसको यहाँ पे। तो ये आपके सामने दूसरी इक्वेशन बन गई इस प्रकार से। अब आपने देख लिया होगा इन दोनों इक्वेशन को हल करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक से सोल्व नहीं करेंगे। बेसिक से अगर आपको सोल्व करना तो आप इजीली कर सकते हो। इसके अंदर यहाँ से डी कॉमन ले लेना, फिर यहाँ पे वी और v+3 एलसीएम ले लेना इसके अंदर, और फिर आप एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। फिर किसी भी एक वेरिएबल को बराबर करके आप उसको सोल्व करोगे। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक तरीका नहीं बता रहा, ये काफी टाइम टेकिंग है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा, उसमें आपको सोल्व करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूँ कैसे हल करना है इसको। देखिए आप देखो इसका जो मेन रिजल्ट है उसी से एक फॉर्मूला निकल के आया है, जो जो होता है यहाँ पे, ये होता है फॉर्मूला यहाँ पे v +-v1 अपॉन हो जाएगा v +-v2
इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे V1/V2 इंटू हो जाएगा T2/T1। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए। अभी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है ना आपके सामने, तो इस फॉर्मूले से हल कर लेना। बेसिक से करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे वी का मतलब होता है इसकी वास्तविक चाल कितनी है जो आपको नहीं दी हुई है, और यहाँ पे वी प्लस माइनस का मतलब होता है या तो चाल में वृद्धि करेगा या चाल में क्या करेगा, यहाँ पे कमी करेगा। दोनों में से कोई एक काम करेगा। तो अगर वृद्धि कर रहा है तो यहाँ पे वी के अंदर आपको जोड़ना है इसको, और कमी करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा इस प्रकार से। और दूसरी बार वृद्धि करता है तो आप जोड़ दीजिए, और कमी करता है तो यहाँ पे घटा दीजिए इसके अंदर। उसके बाद में V1+V2, V1/V2 यानी कि वृद्धि और कमी को लिखनी है, और फिर T2/T1 करना है यहाँ पे, यानी कि दूसरे वाले टाइम को पहले लेना आपको इसके अंदर। तो देखिए कैसे होगा। तो ये जाएगा यहाँ पे V प्लस चाल में कितनी वृद्धि करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है पहली बार, और दूसरी बार क्या करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है यहाँ पे। बराबर हो जाएगा यहाँ पे V1 यानी कि 3 बटे क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए ये चैलेंज जो है ना आपके यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो टाइमिंग भी घंटे में आएगा। तो दूसरा टाइम कितना है, देखो नीचे वाला वो भी 40 मिनट है, पहले वाले 40 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40/60, और दूसरा भी 40/60, 100 घंटे में तब्दील कर दिया मैंने यहाँ से। ये कट जाएगा यहाँ पे इससे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा यहाँ पे 2V प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3V माइनस हो जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब देखिए इसको अगर आप इधर भेजोगे ना यहाँ पे, तो ये V बच जाएगा, और इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी वास्तविक चाल जो आ गई ना यहाँ पे, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई इस प्रकार से। ये तो हो गया इसकी चाल की बात यहाँ पे। लेकिन आपको बोलेगा यहाँ पे कि वह कितनी दूर तय करेगा, डिस्टेंस पूछिए आपको। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं पहले आपको काफी टाइम पहले पढ़ा चुका हूँ इन चीजों को यहाँ पे। तो इसकी वास्तविक चाल जो है ना यहाँ पे, वास्तविक चाल, ये वास्तविक चाल तो आपने निकाल दी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और वर्तमान चाल क्या है उसके आधार पर आपको निकालना पड़ेगा। तो वास्तविक चाल है इसकी कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी वास्तविक चाल है। और चाल में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के फर्स्ट टाइम के अंदर, ऊपर ऊपर देख लीजिए, और वृद्धि कर रहा है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे होगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये चालों की बात होगी इस प्रकार से। अब आपको एक चीज का पता होगा यहाँ पे, ये चालों की बात हो गई यहाँ पे, चालों की बात हो गई यहाँ पे, और डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे आप ये कट जाएगा, यहाँ पे 3×4 = 12 और 3×5 = 15। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइमिंग का जो रेशियो हो जाएगा ना इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। टाइमिंग का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस प्रकार। तो टोटल कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया यहाँ से। तो 1 यूनिट का जो कमी आ गई ना वो किसके बराबर है बताओ, ये 40 मिनट के बराबर है इस प्रकार से। 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 × 40 हो जाएगा इस प्रकार से। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 200 मिनट। तो 200 मिनट में अपने टारगेट को अचीव करता है, ये 200 मिनट में अपने टारगेट को क्या करता है, अचीव करता है इस प्रकार से 200 मिनट के अंदर यहाँ पे। तो टोटल अगर यहाँ पे निकालनी हो आपको, क्या टोटल आपको दूरी निकालनी हो, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम से आपको सोल्व करना है। तो देखो स्पीड कितनी है इसकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये 200 मिनट तक यात्रा करेगा। तो इसको घंटे में चेंज कर दीजिए आप यहाँ पे, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 1 0 से 1 0, और 6 दूनी 12 यहाँ पे। तो 40 किलोमीटर की आ जाएगी दूरी यहाँ पे, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 40 किलोमीटर आ जाएगी इस प्रकार से। शायद समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ से समझ में आ गया। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन मैंने 2-3 डाले हैं यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति निश्चित चाल चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो 6 घंटे की देरी से पहुंचता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम चाल में वृद्धि कर रहा है, तो चाल में वृद्धि कर रहा है तो V+6 हो जाएगा। और दूसरी बार चाल में क्या कर रहा है, यहाँ पे कमी कर रहा है, कितने की, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर रहा है। इज इक्वल टू 6/6 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू हो जाएगा यहाँ पे T2 कितना है, दूसरा टाइम दिया हुआ है 4 घंटे, और पहला टाइम कितना दिया हुआ है, दूसरा टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 6 घंटे दिया हुआ है दूसरा टाइम यहाँ पे, और पहला टाइम दिया हुआ है 4 घंटे। तो 6 से कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ये जाएगा 4V प्लस हो जाएगा 24 इज इक्वल टू हो जाएगा 6V माइनस हो जाएगा 36। तो इसको इधर भेजो यहाँ पे आप, तो 24 + 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6V माइनस 4V हो जाएगा। तो 2V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 60। तो V का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। इसकी जो चाल आ जाएगी ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इस प्रकार से। चाल हमने निकाल दी। अब आपको निकालनी है यहाँ पे क्या, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे आसान है, इधर निकाल देते हैं हम डिस्टेंस को यहाँ पे। आपको पता है वास्तविक चाल कितनी है इसकी, इसकी जो वास्तविक चाल है और इसकी वर्तमान चाल है उसके आधार पर हम चीजों को सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसकी वास्तविक चाल जो है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इसने अपनी चाल में जो वृद्धि कर दी है ना वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी है। तो चाल हो जाएगी 36 किलोमीटर
प्रति घंटे हो जाएगी इस प्रकार से, ये चाल हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये चालों का अनुपात आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइमिंग का जो अनुपात हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 और 6×6 = 36 हो जाएगा। तो 6:5 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से 1 मिनट की कमी आ गई, और 1 मिनट किसके बराबर है? 1 मिनट किसके बराबर है? वो दिया हुआ आपको यहाँ पे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है, तो 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो 4 घंटे के बराबर है, 4 आवर्स के बराबर। तो यहाँ से टाइमिंग कितना हो जाएगा इसको? ये हो जाएगा कितना यहाँ से? ये हो जाएगा 6 चौका 24 घंटे हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसके द्वारा तय की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है यहाँ पे चाल इंटू समय। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी की इसकी यहाँ पे? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और टाइमिंग कितना है? 24 घंटे है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 720 किलोमीटर दूरी आ जाएगी टोटल। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 720 किलोमीटर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर इस फॉर्मूले से करोगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा, बेसिक काफी लेंथी हो जाता है इसके अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक व्यक्ति निश्चित चाल चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा। लेकिन वह अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और अधिक वृद्धि कर दे तो वह 45 मिनट और पहले पहुंच जाएगा। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगी? आसान है। पहले तो आप फॉर्मूले का लिख देता हूँ मैं यहाँ से आपके लिए। ये हो जाएगा यहाँ पे v+-v1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा ऊपर चला जाएगा यहाँ से। ये हो जाएगा यहाँ पे v+-v1 अपॉन, ये हो जाएगा v+-v2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे v1/v2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे t2/t1। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है, तो ये हो जाएगा v+10, और बाद में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है, तो v1/v2 10/20। अब यहाँ पे देखो t2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? पहले 1 घंटा पहले पहुंच रहा था, और बाद में 1 घंटा 45 मिनट पहले पहुंच रहा है। 1 घंटा 45 मिनट पहले, तो इसको घंटे में चेंज कर दो। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 × 4 3 कितना हो गया? 7/4। ये 7/4 हो जाएगा यहाँ पे t2, और पहले 1 घंटा है यहाँ से। अब इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ पे। आपको बताइए 4 नीचे आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा यहाँ पे v+10/v+20 इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू इंटू हो जाएगा यहाँ पे 7/4। इसको सॉल्यूशन कर लीजिए आप यहाँ पे। ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 8v प्लस हो गया यहाँ पे कितना? 80 हो गया। इसको देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया ना, यहाँ पे 8 को 20 से किया तो 8v, और 8 को 10 से किया तो 80 हो गया यहाँ से। ये हो जाएगा यहाँ पे 7v प्लस हो जाएगा यहाँ पे 140। तो इसको इधर भेजोगे तो क्या बच जाएगा? v बराबर, इधर भेजोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे? तो क्या जाएगी यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो वास्तविक चाल आ गई ना यहाँ पे, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई यहाँ से। अब आपको बोला गया है कि दूरी ज्ञात कीजिए। देखो चालें भी खूब बार पूछा गया इसकी चाल क्या होगी, लेकिन आपको यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है, तो इसकी वास्तविक चाल हमने निकाल दी है। और वर्तमान चाल क्या होगी? या तो चाल में कमी करके निकाल दो, या वृद्धि से, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो वास्तविक चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और वर्तमान चाल कितनी है? पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी इसने, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी इस प्रकार से। तो ये होगी यहाँ पे चाल। तो चालों का अनुपात आ गया 6:4, 6:7 हो गया। तो टाइमिंग का रेशियो हो जाएगा 7:6 हो जाएगा इस प्रकार। तो कितने की कमी आ गई? 1 मिनट की। और 1 मिनट किसके बराबर है? 1 घंटे के बराबर है यहाँ से। तो इस 7 मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ से? 7 मिनट की वैल्यू यहाँ पे 7 घंटे आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 7 घंटे आ जाएगी इस प्रकार से। तो आपको बताना है यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। इसे हल करना है। तो दूरी कितनी है बताओ यहाँ पे? चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये आदमी कितना चल रहा है? 7 घंटे चल रहा है। देखो यहाँ पे, तो 7 घंटे चलेगा तो कितनी दूरी आ जाएगी टोटल यहाँ से? 7×6 = 42, ये आ जाएगी 420 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 420 किलोमीटर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। तो इस बेसिस पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके लिए काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा अगर बेसिक तरीके से हल करोगे तो। डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला कहाँ से आता है? ये बेसिक से ही आता है। जो बेसिक को आप सोल्व करते हो ना यहाँ पे, इनको मान के इस प्रकार, जैसे ये इसको मानोगे ना आप चालों में परिवर्तन को, तो आराम से आ जाएगा इसके अंदर। भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, यदि एक व्यक्ति अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे की बचत कर लेता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगी इसकी? देखो ऐसा प्रश्न जब भी आपके सामने आए ना, अगर आप इसको बेसिक तरीके से हल करोगे तो आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं हिंदी के अंदर। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको पता होगा, आपके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, फिर आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो आपको पता है, जब एग्जाम में आपका टाइम बिल्कुल कम रहे, जैसे मान लीजिए 1 घंटे या 1.5 घंटे का एग्जाम है, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है,
तो आप बेसिक तरीकों से हल करके अपना टाइम खराब करोगे, तो उन चीज़ों से बचना है। और ऐसा पर्सन जब भी आपके सामने आए तो आपको इसको ऑप्शन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो मैं एक बार आपको इसका बेसिक के बारे में थोड़ा आइडिया देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन मेथड से इसको सोल्व करके बताता हूँ। देखिए इधर सामने बोर्ड पे आप देखो, एक क्वेश्चन मैं मेरे हिसाब से लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 60 किलोमीटर की दूरी है। दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। एक बार क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, अपने तरीके से एक बार समझते हैं चीजों को। जैसे 60 किलोमीटर की दूरी है मान लीजिए इस प्रकार से। कोई व्यक्ति मान लीजिए इसको तय करता है, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है। और उसने क्या कर दिया, अपनी चाल को है ना वो बढ़ा दिया, कितनी कर दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया इस प्रकार से। तो बताओ टाइमिंग में कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि सर पहले 6 घंटे में यात्रा हो रही थी और 12 पंजे 60 यानी कि 5 घंटे में यात्रा हो रही है इस प्रकार से, तो वो 1 घंटे की बचत कर लेगा इस प्रकार से। क्या कर लेगा? 1 घंटे की बचत कर लेगा इस प्रकार से। तो आपका एग्जाम्पल जो होगा ना, वो आपको यहाँ पे डिस्टेंस दे देगा। यहाँ पे क्या दे देगा? आपको डिस्टेंस दे देगा यहाँ पे। और आपको बोल देगा कि ये इतनी दूरी तय करता है। जैसे आपको 60 किलोमीटर की दूरी दे दी यहाँ पे, कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है इस प्रकार से, और वह अपनी चाल के अंदर कितनी वृद्धि करता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। चाल में जो वृद्धि या कमी देगा ना आपको, जैसे मान लीजिए इसको 2 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है, तो 1 घंटा बचा लेता है। यानी कि पहले की चाल क्या है इसकी, यहाँ पे ये बोलेगा। तो देखो पहले की चाल मेरे को नहीं पता कितनी है यहाँ पे, लेकिन इसने जब अपनी चाल में वृद्धि की तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि पहले की कम चाल होगी ना उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जैसे इसने वृद्धि कर दी, तो जैसे मान लीजिए वी के अंदर 2 की वृद्धि कर दी यहाँ पे, और 1 घंटा बचा लिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपके सामने एक इक्वेशन बढ़ेगी, ये द्विघात समीकरण का रूप लेके आगे जाके जब आप इसको फॉलो करोगे ना इसमें, तो आप है ना इस वैल्यू को है ना यहाँ पे आप ऑप्शन से पुटअप कर सकते हो इसके अंदर। जैसे ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, जैसे इसकी वास्तविक चाल कितनी है, जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया आपको। ऑप्शन में आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया इस प्रकार से। ऑप्शन में आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया इस प्रकार से। या ऐसे आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, या आपको 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपको ऑप्शन मिल गया इस प्रकार से। यानी कि आपको वो ऑप्शन पुटअप करना है यहाँ से जिस ऑप्शन से ये चीज सेटिस्फाइड हो जाए, इनका अंतर एक आ जाए यहाँ पे। जैसे आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 रखोगे तो यहाँ पे 6 घंटे आ जाएगा। और 10 के अंदर आप 2 जोड़ोगे तो 12 रखोगे तो 12 पंजे 60, यहाँ पे 5 घंटे। तो 1 घंटे का अंतर आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा इस प्रकार से। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। बेसिक तरीका अगर आपको जानना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से सोल्व करने के लिए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो आपके लिए मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं है यहाँ से, क्योंकि आपको तो मेन टाइमिंग बचाना है यहाँ से। तो देखिए आप इसके अंदर इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी चाल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। तो देखो 600 किलोमीटर की यात्रा करता है, और पहले कितनी चाल थी मेरे को नहीं पता यहाँ पे, लेकिन बाद में इसने अपनी चाल को बढ़ाया। अब बताओ चाल बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा क्या? कितना बढ़ा दिया इसने अपनी चाल को, 220 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया इसने। 20 किलोमीटर तो कितना बचा लिया, 1 घंटा बचा लिया। और आपके सामने ऑप्शन पहला है 120, दूसरा 150, तीसरा 100 और 120 यहाँ से। अब देखो अगर आप 120 लोगे ना यहाँ पे, तो 120 से क्या उत्तर आ जाएगा, क्या 120 अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे ना इसमें, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 120 में जोड़ोगे तो 140 हो जाएगा। यानी कि ये संख्या फ्रैक्शन बन जाएगी यहाँ पे, एक उत्तर नहीं देगी यहाँ पे। इसलिए ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे यहाँ पे इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन चेक करो आप यहाँ से। दूसरे ऑप्शन को जब चेक करोगे ना, एक 150 को, तो 150 में अगर आप यहाँ पे ये जोड़ोगे तो 170, ये भी शायद नहीं देगा यहाँ पे। तो तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं यहाँ पे, 600 बटे ये यहाँ पे 100 हो गया इस प्रकार से। और उसके बाद में जो है ना आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी चाल में 20 किलोमीटर, तो 120 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 6 घंटा यहाँ हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, 5 घंटा। तो 1 घंटे का डिफरेंट आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखो ऑप्शन से चेक करना कितना आसान है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी ना, तो ऑप्शन से चेक करने में भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस ऑप्शन का जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन करेक्ट होगा ना, वो सी होगा इस प्रकार। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप। किशन एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर, यानी कि प्रति घंटे चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर धीमे चलाए, तो गंतव्य स्थान पर 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी, ये आपको बताना है इसके अंदर। तो 96 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब यहाँ पे देखिए वह चाल में कमी करता है, तो अब की बार ये कमी वाला ना पहला लेना पड़ेगा, क्योंकि कमी करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। और -96 अपॉन क्या हो जाएगा, वी बराबर कितने का डिफरेंट आ गया, 2 घंटे का आ गया। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं हम यहाँ से। पहले ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, तो 96 अपॉन 12 में से आप 4 घटाओगे तो कितना बच गया, 8। -96 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 एकम 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा यहाँ पे 12 × 6। तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ, कितना आ गया यहाँ पे बताओ। यहाँ पे आ जाएगा इनका अंतर 4 घंटे का आ जाएगा। तो ये तो सही नहीं है ऐसे। तो दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं यहाँ पे इसके अंदर। तो 96 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे ऑप्शन को चेक करें यहाँ पे। अब देखो अगर दूसरे ऑप्शन से चेक करोगे तो यहाँ पे संख्या जो हो जाएगी ना, अगर जैसे 18 में से 4 घटाओ 14 हो जाएगी। ये संख्या नहीं कट रही है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और तीसरे ऑप्शन को अगर यहाँ पे चेक करोगे तो 96
अपॉन ये हो जाएगा, अगर 16 में से अगर आप 4 घटाओगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 96 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा 16 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 टाइम और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 टाइम यहाँ पे, तो दोनों का अंतर कितने आ गया 2 घंटे का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना वो करेक्ट होगा इस प्रकार से। समझ में आया होगा, देखो कितना आसान है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कम किया तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे का ज्यादा समय लगा, तो कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटे बताओ। तो 90 किलोमीटर की यात्रा तय की है और चाल को कम कर दिया इसने यहाँ पे, तो चाल को जैसे ही कम करा तो v-3 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन 90 अपॉन क्या हो जाएगा v, बराबर टाइमिंग का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से 5 घंटे का आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम ओरली भी देख सकते हैं इन चीजों को यहाँ पे, तो अगर ऑप्शन से देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आप देखोगे तो पॉइंटों में जाएगा इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन देखें यहाँ पे, तो 90 में से अगर आप घटाओगे कितना, ये यहाँ पे 9 है, तो 9 में से 3 गया तो यहाँ पे 6 आ गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 90 अपॉन क्या हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा 6 कम 6 पंजे 30 और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो दोनों का अंतर कितने का आ गया 5 घंटे का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ये करेक्ट होगा इस प्रकार से। देखिए सेकंडों में मैंने इसका उत्तर निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का कम समय लगेगा, तो गाड़ी की सामान्य गति बताओ क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे हिसाब से ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि हम चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहे हैं यहाँ से। अब देखिए इसके ऑप्शन अगर मैं बढ़ाऊँ यहाँ पे, जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा पहला ऑप्शन हो गया यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया यहाँ से, और तीसरा ऑप्शन जो हो गया ना यहाँ पे वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और डी ऑप्शन जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इस प्रकार से। आपको बोला गया है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और चाल बढ़ा रहे हैं, तो 360 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे भी, चाल बढ़ा रहे हैं यहाँ पे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे v+10 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे 3 घंटे का अंतर आ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन से देखिए पहला ऑप्शन अगर आप रखोगे ना तो 360 अपॉन 30 बराबर कितना टाइम हो गया यहाँ से 12 घंटे हो गया, और अगर चाल को बढ़ाओगे यहाँ से तो ये हो जाएगा यहाँ पे 40, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 9 बार यहाँ पे, तो दोनों में 3 घंटे का अंतर आ गया, तो यहाँ से जो आंसर होगा ना यहाँ पे वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक निश्चित स्थान की ओर दो व्यक्ति 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। पहले वाला व्यक्ति दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप रेशियो मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया एक निश्चित स्थान की ओर, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है और डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इनकी चालों का अनुपात बनाएंगे सबसे पहले मैं यहाँ पे। तो चालों का जो अनुपात हो जाएगा ना, ये जोड़ रहा है 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये जो चल रहा है यहाँ पे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रहा है यहाँ पे। देखो एक निश्चित स्थान की ओर चल रहे हैं, तो दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है, चाल गुणा क्या होता है, समय होता है, ये आपको पता होगा यहाँ से। और निश्चित स्थान है तो मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट जा रहे हैं यहाँ पे, जब दूरी कांस्टेंट रहती है तो उसमें जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा चाल होगी ना वो उतना ही कम टाइम लेगा इस प्रकार से, यानी कि इनकी चालों का अनुपात दिया हुआ है। तो आप इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 संख्या बाद पॉइंट है ना, यानी कि ये 3.75 है यहाँ पे और ये 3 है यहाँ पे, तो इसका पॉइंट हटा के इधर आप 2 जीरो लगा दो, संख्या 25 से कट रही है तो हो जाएगा यहाँ पे 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 और 25 से काट दो उसको, 25 2 50, फिर कट रही संख्या तो इसको और काट दीजिए यहाँ पे आप 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 यहाँ पे। तो इनकी चालों का अनुपात ये आ गया, तो टाइमिंग का अनुपात कितना हो गया 4:5 हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे आधा घंटे का फासला इनमें, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30 मिनट आ गई, तो ये कितना टाइम लेगा यहाँ पे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो 120 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा इस प्रकार से। तो और ये कितना टाइम लेगा यहाँ पे, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 150 मिनट लेगा इस प्रकार से। आपको बोला गया क्या, आपको डिस्टेंस पूछिए तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आप है ना कहीं से भी इसका उत्तर निकाल सकते हो इजीली यहाँ से, क्योंकि चाल इसकी ये है और इसकी चाल ये है। अगर ये चाल लेते हो तो ये टाइम लेना आपको, और ये चाल लेते हो तो ये टाइम लेना यहाँ पे। अब यहाँ से देखो ये 3.75 लेने में तो हमको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसलिए मैं ये यहाँ से ले लेता हूँ। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 150 मिनट, यानी कि 150 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया यहाँ पे और ये 2 बार कट गया, तो दूरी कितनी आ जाएगी 7.5 किलोमीटर आ जाएगी इस प्रकार से, 7.5 किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा शायद आपको। तो देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे कुछ, इनको हमने सोल्व किया है यहाँ से, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आया होगा। और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में काउंट होते हैं ये वाले, एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आने की संभावना रहती है, इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और काफी आपको फायदा मिलेगा इसके अंदर। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जल्द इसके अंदर।